नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं मौजपुर गांव में और यहाँ पे आज एक इतिहास रचने जा रहा है। असल में कहा जाए तो पूरा दिल्ली एनसीआर ही नशे की चपेट में है, मगर इस वक्त घोंडा के पास यानी मौजपुर गांव इस वक्त एक इतिहास जो रच रहा है वो कर रहा है कि आज एक तरीके से तंबाकू मुक्त इलाका घोषित हो रहा है और यहाँ के लोगों ने इसमें बहुत बड़ी पहल की है और साथ ही साथ यहाँ के सहादरा के डीएम एसडीएम और उनकी पूरी टीम ने इसमें उनका पूरा योगदान दिया है। असल में कहा जाए तो आज यहाँ पे घोषणा की जा रही है कि इस पूरे इलाके को, इस मौजपुर इलाके को आज तंबाकू मुक्त किया जाएगा और यहाँ पे कोई भी युवा नशे का जो ग्रस्त है वो इससे छुटकारा पाएगा और साथ ही साथ किसी भी तरीके के नशे की लत में जो है वो इससे निकलेगा। यहाँ पे तंबाकू की शुरुआत की जा रही है। तंबाकू को सबसे पहले मना किया जा रहा है। इस पूरे इलाके में ना ही तंबाकू बेचा जाएगा, ना ही कोई इसका यूज करेगा और यही यहाँ की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आजकल के युवा नशे में ग्रस्त हैं, मगर यहाँ पे नशे को मना किया जा रहा है और युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए पहल की जा रही है। यहाँ से स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ के सहादरा के डीएम एसडीएम उनकी पूरी टीम और इस गांव के पूरे लोग, जो यहाँ के सरपंच हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के सम्मानित लोग हैं, वो सभी इसमें पहल कर रहे हैं और एक अच्छी पहल है पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली का ये पहला इलाका ऐसा होगा जो तंबाकू मुक्त होगा और नशा मुक्त की जो कसम वो खा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो इसको करते हैं और ये पूरी तरीके से अगर ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो यह कहीं ना कहीं इतिहास होगा और पूरे दिल्ली में यह एक मिसाल पेश होगी कि अगर कोई भी गांव या कोई भी इलाका चाहे तो वो नशा मुक्त हो सकता है और वो तंबाकू और नशे को भी मना कर सकता है, युवाओं को बचा सकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी जिस तरीके से नशे में ग्रस्त हो रही है उससे उनको बचा सकता है और उसकी एक यहाँ पे नज़ीर पेश की जा रही है। जब हमारे डीएम देखिए, इस वक्त हम लोग मौजपुर में हैं और ये दिल्ली का पहला गांव है, ये कहें दिल्ली का पहला इलाका जो कि तंबाकू मुक्त होगा। जी हाँ, इस वक्त यहाँ के सहादरा के डीएम और साथ ही साथ यहाँ पे एसडीएम और यहाँ के निगम पार्षद सभी मौजूद हैं और एक युवा प्रतिभा जो खिलाड़ी है वो भी बच्ची यहाँ मौजूद हैं और इसी मौजपुर इलाके से आती हैं। आप देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और बड़ी संख्या में गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यह इस इलाके के लिए एक गर्व की बात है और पूरी दिल्ली के लिए एक लेसन है, एक मिसाल है कि यहाँ पे किस तरीके से लोग अगर चाहें तो नशा मुक्त अपना इलाका, अपना एरिया कर सकते हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पे देखिए इस वक्त इस चौपाल पे, मौजपुर चौपाल पे यह कार्यक्रम किया जा रहा है जो कि पहला दिल्ली का ऐसा क्षेत्र बन रहा है जो कि इस वक्त नशा मुक्त यानी तंबाकू मुक्त इलाका बनाया गया है और यह कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली के लिए एक यहाँ पे मिसाल पेश कर रहा है और यहाँ के डीएम एसडीएम और यहाँ पे जो उच्च अधिकारी हैं, निगम पार्षद, वो सभी मौजूद हैं यहाँ पे और कहीं ना कहीं अगर लोग चाहें, अपनी इच्छा शक्ति अगर उनके अंदर है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उसकी एक पहल है नशा मुक्ति का, यह पहला एग्जाम्पल है कि यहाँ पे तंबाकू मुक्त इलाका बनाया गया है जो कि मौजपुर आता है। बहुत बड़ी चीज पूरे देश से तंबाकू मुक्त होना चाहिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। अभी यहाँ क्रिकेट की टीम भी खड़ी है, अभी सांसद हमारे खेल महोत्सव चल रहा है तो जमुना में मौजपुर की टीम पिछली बार जीत के आई थी, आज सेकंड लीग है उसकी। तो स्पोर्ट्स को ज्यादातर बढ़ावा देना चाहिए। मैं भी मौजपुर से ही बड़ा हो रहा हूँ, छोटे छोटे से आप यहाँ बाबू पंडित जी हमारे ताऊ काउंसलर थे और सामने जो साहब महापौर थे। जो यहाँ पे एक शुरुआत हुई, अच्छी पहल है, उसका यहाँ स्वागत किया रहा है। यहाँ पे यहाँ के डीएम सहादरा का यहाँ पे स्वागत और अच्छी पहल का हमेशा स्वागत होना चाहिए। राजेश भाई साहब से एडीएम साहब का, हमारे भाई थोड़ा साइड सीधा चौधरी, हमारे वीर भाई साहब चौधरी भाई साहब एडीएम साहब का स्वागत करेंगे। राजेश भाई साहब हमारे एसडीएम साहब का स्वागत करेंगे माला बना के। आहाना शर्मा जो कि
इस वक्त बॉक्सिंग चैंपियन है, उसका स्वागत बच्ची का, और यहाँ पे यहाँ के निगम पार्षद अनिल गौड़ का स्वागत यहाँ के लोग द्वारा। देखिए, कोई भी कार्य होता है तो उसमें एक टीम वर्क की जरूरत होती है, और ये वो मेडिकल टीम है जो लगातार ग्राउंड पे होती है, और ये पीछे से बहुत ऐसे काम करती है जिसका सामने किसी को पता नहीं चलता। और ये देखिए, ये पूरी टीम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसने इस तंबाकू मुक्त इलाके के मुहिम को साकार किया है और आगे भी करती रहेगी। तो कहीं ना कहीं यह भी टीम वो है जो इस इलाके को तंबाकू मुक्त करेगी, इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी, और दिल्ली का पहला जो इलाका ये बन रहा है मौजपुर तंबाकू मुक्त, उसमें अपनी भूमिका निभा रही है बैकग्राउंड में रह के पीछे से। हमें तो ज़बरदस्ती एक तरह से मौका मिल गया जो है ये प्रेरणा बनने का, कि यहाँ के लोगों ने खुद से मन में ये संकल्प किया कि हम सारे लोग मिलकर ये शपथ लेते हैं कि मौजपुर में ना तो कोई तंबाकू का सेवन करेगा और न यहाँ पर दुकानदार कोई इसकी सेल करेगा। तो बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे ये बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, और ये कहते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं ऐसे ज़िले में जो है काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है जहाँ पर यहाँ के लोग इतने प्रबुद्ध हैं, और यहाँ की माताओं और बहनों के मन में एक विश्वास जागा है कि हम अगर इस मुहिम को बढ़ाएंगे, इस सात्विक प्रवृत्ति को लेकर अगर आगे चलेंगे, तो देश में, समाज में नशे को, तंबाकू को कम करते हुए लोगों के धीरे धीरे स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करेंगे। सर, एक साल के लिए बताया जा रहा है कि एक साल आपने बड़ा संघर्ष किया, क्या क्या परेशानी आपके इस समय सामने आई? संघर्ष तो देखिएगा, जीवन ही संघर्ष का नाम है। तो जब आदमी मनुष्य जन्म लेता है तो संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन समाज को कैसे ले जाना, किस दिशा में ले जाना है। अगर हमको समाज को एक आदर्श स्थिति में ले जाने की कोशिश करनी है, पशु से मनुष्य बनने की प्रेरणा की ओर जाना है, तो बुराइयों को ख़त्म करना होगा। बुराइयां कौन सी हैं? जैसे तामसिक प्रवृत्ति, जिससे हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, लालच करते हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, उसी तरीके से नशा भी है। तो अगर हम इसको दूर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम उत्तम प्रकृति के बन जाएंगे। सर, लगता है कि यह मुहिम कारगर होगी, क्योंकि होता ये है कि हम शुरुआत जरूर करते हैं मगर उसका एंड जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता जो रिजल्ट चाहिए होते हैं। मुझे लगता है अगर ये मुहिम सफल नहीं होती तो हम लोग आज यहाँ पर खड़े ही नहीं होते। तो सफलता की कुंजी यही है कि मौजपुर ने जो है तो उसकी दस्तक दे दी है, और सफलता ये है कि हम धीरे धीरे सिविलाइजेशन के प्रोसेस में बढ़ रहे हैं। आज हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर आप देखेंगे तो विश्व के हिसाब से देखें तो हम लोग सबसे बेहतर ढंग से तालमेल बिठाकर आपस में बातचीत करके ही आगे बढ़ने वाले देश हैं। तो हम लोग विकसित देश बनने की दिशा में अग्रसर हैं। बुराइयों को छोड़ेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, और जो है तो देश को विकसित करेंगे। यानी दिल्ली के लिए एक रोल मॉडल होने वाला है। मेरे ज़िले के लिए तो ऑलरेडी मैंने अनाउंस कर दिया है कि मौजपुर एक रोल मॉडल है। आज के बाद से मैं मौजपुर के सारे निवासियों को नमन इस बात के लिए करूंगा कि इस मुहिम में उन्होंने आगे आए और खुद से कहा कि हम जो है तो मौजपुर को टोबैको फ्री डिक्लेयर करेंगे। तो ज़िले के लिए है, अगर ज़िले के लिए है तो फिर दिल्ली के लिए भी है। कैसे देखते हैं मौजपुर का ये जो पहल की गई है, ये दिल्ली में कितना इनकलाब लाने वाली चीज़ है? मैं अपने डीएम सर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें प्रेरित किया, और जब उन्होंने कहा कि एक पहल हम शुरुआत करते हैं अपने ज़िले में, कि वो एक ऐसा इलाका जहाँ की बिल्कुल तंबाकू मुक्त हो, और मेरे जहन में ये गांव का नाम आया मौजपुर। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गांव के लोगों ने हमारे इस पूरे कार्यक्रम में जो अपना जन समर्थन दिया, सहयोग दिया, शायद उसी की वजह से ये असंभव हो पाया है। क्योंकि पिछले 2 महीने से 3 महीने से आपने देखा होगा अलग अलग माध्यम से हम यहाँ पे कई आयोजन करते आए हैं, और सब में लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और आज पूरा गांव एक स्वर में, एक आवाज़ में डीएम सर के साथ मिलके जब उन्होंने ये संकल्प लिया कि ये दिल्ली का पहला गांव है, ये मौजपुर गांव जिला शहादरा का पहला गांव, और जो आज ये मुक्त हुआ है, लोगों के मन में शंकाएँ रहेंगी कि शायद ये कामयाब होगा नहीं होगा, पर मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि शुरुआत में कुछ हमारे को चैलेंजेस मिलेंगे, पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो डीएम साहब ने हमें टारगेट दिया 31 मार्च 2026 का, उसके अंदर ना केवल इस गांव को बल्कि पूरे मौजपुर को हम तंबाकू मुक्त करेंगे। सर, देखा जाता है कि शुरुआत तो अच्छी होती है मगर पीछे से बैकग्राउंड में बहुत कुछ चेंज होता है। तो क्या अगर ऐसा कोई सरप्राइज विजिट होगा तो वो भी आप लोग करेंगे ताकि चीज़ें कंप्लीट हो? बिल्कुल बिल्कुल, जो घोषणा होती है उसकी बहुत सारी अधिशासी भी कार्रवाई होती है। इसमें एक ऑर्डर भी हम लोग इशू करेंगे आने वाले दिनों में, और उसके अंदर वो सारे जो गाइडलाइंस हैं, जो SOPs हैं, वो सारे फॉलो होंगे। आज के बाद
अगर इस क्षेत्र में कोई तंबाकू का सेवन करता है या बेचता है तो उस पर कानूनी प्रावधान भी है, चालान भी है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी नौबत ना आए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो प्रशासन उसमें बिल्कुल नहीं पीछे हटेगा, वो कार्रवाई भी होगी और ये सुनिश्चित भी की जाएगी। गांव के भी हमने कुछ वॉलंटियर्स लगाए हैं, हमारी मेडिकल की टीम है जो समय समय पे लोगों को अवगत कराती रहेगी और आप लोगों का भी हमें साथ मिलता रहेगा। अगर कहीं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई भी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ना केवल ये सिर्फ घोषणा रह जाए बल्कि पूरी की पूरी तरह जो है ये धरातल पे साबित हो। खुशी की बात है, हमारा बच्चा जो गलत आदतों का सेवन करने के लिए ये हमारा सरकार और डीएम साहब और एडीएम साहब और ये सारी देवतुल्य जनता मौजपुर गांव की और मौजपुर गांव के आसपास के निवासी सभी इस चीज़ को ठान रहे हैं, हाँ भाई नशा मुक्त होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे इलाके के लिए ये अच्छी पहल है सरकार की और हमारे डीएम साहब की, एडीएम साहब की। तो ये इसमें हम सब लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते से, यही हमारे नागरिक होने के नाते से, तो ये हमारा फ़र्ज भी है और हमें इस चीज़ का साथ भी देना चाहिए। जिम्मेवारी है हमारी, और जो हमारे डीएम साहब ने इतनी अच्छी मुहिम शुरू की, हमें बड़ा अच्छा लगा उस बात का। और हमने आज काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया है। ऐसे प्रोग्राम छोटे छोटे अब हम हर गली में, मोहल्लों में ये और करेंगे शुरू, और पूरी तरह इनका हमें साथ मिलेगा और हम भी इनका साथ देंगे। पूरी तरह से मौजपुर गांव हमारा टोबैको फ्री हो जाए। तो यानी ये पहल अब जो शुरू हुई है ये कंप्लीट होगी और युवा नशे से बचेंगे। बिल्कुल, जरूर जरूर इसकी शुरुआत करेंगे। हाँ जी, जरूर हम इसकी पूरी तरह से शुरुआत करेंगे। बिकती हुई मिलती है तो क्या करेंगे, एक्शन लेंगे आप लोग? हाँ, उन पर एक्शन लेंगे। हमने यहाँ सारे दुकानदारों को सबको पहले ही मना कर दिया कि भाई अब यहाँ कोई टोबैको नहीं बेचेगा, ठीक है। हमने सबको बोला है अब आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, आपको टोबैको नहीं मिलेगा यहाँ। तो ये अच्छी पहल है। हाँ जी। 50,000। मैं सुनीता चौधरी, पूर्व प्रत्याशी बीजेपी 2007। मैं ये कहती हूँ कि डीएम साहब वगैरह हमारे यहाँ आए, इन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। इसी प्रोग्राम को मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा किया। हमारे यहाँ जगह जगह छोटे छोटे बच्चे भी तम्बाकू गुटखा खाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों को कैंसर टीबी बन रही है। मैं यही चाहती हूँ कि हम ये प्रोग्राम ये करते रहें और हमारे यहाँ गली मोहल्ले नुक्कड़ में कहीं भी किसी भी दुकान पर तम्बाकू ना मिले और बच्चे और या बड़े कोई भी तम्बाकू का सेवन ना करें। अगर कोई यहाँ दुकानों पे तम्बाकू बेचता है तो मैं उनकी कंप्लेंट आगे तक करूँगी और मैं जगह जगह जाकर घूमूंगी और लोगों से भी ये बात करूँगी कि कोई भी तम्बाकू ना बेचें और किसी घर में जा के उनके पेरेंट्स को, बच्चों को यही समझाऊँगी कि बच्चों तम्बाकू मत खाओ, यह बहुत बुरी चीज़ है, इससे टीबी, कैंसर वगैरह सारी बीमारियाँ होती हैं। और इस बात को यहाँ के लोग समझेंगे भी, दुकानदार भी समझेंगे और बच्चे भी समझेंगे। मैं तो ये कहता हूँ ये पहल सबसे पहले हो जानी चाहिए थी, तो बहुत देरी से हुई है। इसके वजह से कई युवा लड़के जो हैं वो नशे की तरफ भागे हैं, जो इस मुहिम से कम बचेंगे और उनकी जानें बचेंगी, उनकी उम्र लंबी होगी, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। क्योंकि लोग कैंसरों से इतने मर रहे हैं और अपने और तो और इससे ज़्यादा नशे से ज़्यादा तो अपने घर को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं वो लोग। इससे बचेंगे वो, उनके घर में खुशहाली आएगी। अब मैं युवा पीढ़ी जो 14 साल से शुरू हो जाती है, तो वैसे 18 बोलते, लेकिन 14 साल से लोग गुटखे, बीड़ी, सिगरेट में लग जाते हैं, इनको मना करेंगे और नहीं पीने देंगे, जिससे कि उनका जीवन व्यापक अच्छे से हो, उनका स्वास्थ्य बनेगा, आगे पढ़े लिखे, जिससे कि अच्छी स्पोर्ट्स लाइन में पढ़ने में कुछ बने, ना कि नशेड़ी बने। तो ये बहुत अच्छी पहल है एसडीएम साहब की और पूरे गांव ने। मैं भी इस गांव का निवासी हूँ, मुझे इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता इस खुशी को। इस पहल की शुरुआत हमारे गांव से हुई, इसके लिए एसडीएम साहब का धन्यवाद कहूँगा, मैं तो डीएम साहब का कहूँगा। सबसे पहले तो एसडीएम साहब ने ये पहल करी। मेरी इसमें एक रिक्वेस्ट है, इस गांव के जिम्मेदार और सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, यहाँ 2 शराब के ठेके हैं जो इस गांव से मात्र 200 मीटर 250 मीटर की दूरी पे है, जिसका असर यहाँ आने वाली नस्लों पे हो रहा है। और मेरी विनती है, इस बात को कोई नहीं रख पाया और मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ, क्योंकि देखो गांव के लोग हैं, हम अपनी बात रख नहीं पाते, तो इसलिए आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहते हैं और आप इसमें हमारा सहयोग करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, गांव मौजपुर में आए।